हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। देखेंगे आज हम लोग 20 अगस्त ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके 17th बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको उन सब क्वेश्चंस के बारे में आइडिया दिया जाए, उन सब टॉपिक्स को पढ़ाया जाए जो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। इसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके लेकर के आते हैं आपके सामने। तो चलो विदाउट डिले आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट आफ्टर अ 66 ईयर गैप। क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश 66 साल के अंतराल के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस है, ए इंडिया, बी नेपाल, सी म्यांमार या फिर डी भूटान। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस बार, जो 66 साल के बाद आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जो कि कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन हो रहा है वो भारत में ही हो रहा है। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ओके, क्योंकि काफ़ी साल के गैप के बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग। ओके, तो इंडिया विल होस्ट द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। बेसिकली ये क्या है, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स एट द पूसा इंस्टीट्यूट। याद रखना पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो अर्थशास्त्री लोग हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो लोग हैं, उनका भी मीटिंग कहाँ हो रहा है, आपका पूसा इंस्टीट्यूट में ही हो रहा है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। कब से कब तक होने वाली है या हो गई ये मीटिंग, 2 से 7 अगस्त के बीच में ये मीटिंग हुई आपका। ओके, आफ्टर अ गैप ऑफ 66 ईयर्स। तो आपको ये भी चीज़ पता चली गया कि 66 साल के बाद ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे अगर हम लोग बात कर ले, इंडिया विल बी होस्टिंग दिस प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस अगेन विच इट होस्टेड इन 1958। बोलने का मतलब कि इससे पहले जो भारत ने ये कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था वो कब किया था, 1958 में होस्ट किया था। और उसके बाद फिर अभी इस बार इस चीज़ को 2024 में होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बहुत दिनों के एज गैप के बाद, टाइम गैप के बाद इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जैसे कृषि सम्मेलन को, कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ओके, ठीक है, मूव करते हैं आगे हम लोग। तो एक बार देख लो आप लोग कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो होता है इज हेल्ड एवरी 3 ईयर्स। तो हर 3 साल पे आपका कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाता है, ठीक है, हर 3 साल पे। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट को सही टिक करना, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली DRDO एंड द इंडियन आर्मी हैव सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजीनियसली बिल्ट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट विच रीजन। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में स्वदेशी रूप से निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आपके ऑप्शंस हैं, ए पोरबंदर गुजरात, बी पोखरान राजस्थान, सी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश या फिर डी नागापट्टनम तमिलनाडु। क्या लग रहा है आपको? तो काफ़ी फेमस साइट है, आई थिंक आप लोग पहले भी इस चीज़ को देखे होंगे कि यहाँ पे बहुत बार टेस्ट किया जाता है बहुत सारे मिसाइल्स। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पोखरान राजस्थान रेंज, ठीक है। तो पोखरान में टेस्ट किया गया आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ठीक है ना। एंटी टैंक का मतलब क्या होता है, बेसिकली एंटी टैंक का सिंपल मतलब है टैंक को उड़ाने वाला, टैंक को बर्बाद कर देने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे मूव करते हैं हम लोग। DRDO बेसिकली आप जान रहे हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। कभी कभी बीपीएससी फुल फॉर्म पूछ लेता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत का एक बॉडी है जो कि क्या है, गोला बम बारूद और आपका मिसाइल जैसा बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। द इंडियन आर्मी DRDO और इंडियन आर्मी ने सफलतापूर्वक सक्सेसफुली टेस्टेड द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। कहाँ पे, एट पोखरान रेंज, ठीक है, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक तरह का क्या है,
शोल्डर लॉन्च्ड है, ठीक है। इग्ला एस सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान रखना। शोल्डर लॉन्च्ड है, पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि उसको तुम कंधे पे जो है ना, सैनिक उसको लेके कैरी कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये जो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम था वो फिक्स्ड होता था। फिक्स्ड का मतलब क्या है कि जमीन पे एक जगह इसको हम फिक्स कर दें, वहीं से मार करेगा। लेकिन अब क्या है, अगर हमको जरूरत पड़ा उसको ले करके कैरी करके दौड़ने का, तो दो सैनिक मिलकर उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वार में बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है, एक एज है। इससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं दुश्मन के हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हैं कहाँ से आपको फायर करना है, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये, आप इंपॉर्टेंट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। कहाँ टेस्ट किया गया, पोखरान रेंज में। आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सेवा चैटबॉट, क्या नाम है चैटबॉट का, सेवा चैटबॉट टू हेल्प इन्वेस्टर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। बोलने का मतलब क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस संगठन ने प्रतिभूति बाजार के निवेशक की मदद के लिए सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है। चैटबॉट का नाम क्या है, सेवा, ओके। आपके ऑप्शन है ए सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लॉन्च किया है, सी क्या ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लॉन्च किया है, या फिर डी क्या ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। क्या होना चाहिए आपका आंसर इस हिसाब से। देखो, अगर इनकेस आपको नहीं पता होना है आंसर, तो आप गेस करने की आदत डालो। इससे क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आप एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को टच कर पाओगे जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। और कभी ना कभी हम लोग को एक रिस्क उठाना पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि मतलब 80 to 90 क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग को आता है। आपको क्या है कि कम से कम 100+ रेंज पे पहुंचना है, ताकि गलत सही होकर के आप ओवरऑल सिलेक्शन वाले मार्क्स से ऊपर रहें। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करो, जैसे सेवा, ठीक है, सेवा थोड़ा आप मैच करो। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेवी हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटीज और एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये काम किया है। तो देखते हैं हम लोग, द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, तो सेबी क्या है, एक तरह का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है, ओके। तो सेबी ने ही क्या इंट्रोड्यूस किया है आपका, सेबीज वर्चुअल असिस्टेंस, सेबीज वर्चुअल असिस्टेंस, जिसका क्या नाम हो जा रहा है, सेवा, ठीक है, सेवा चैटबॉट टू हेल्प इन्वेस्टर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। बोलने का मतलब ये है कि चैटबॉट बेसिकली क्या करता है, कोई भी चैटबॉट आपको, उससे आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ओके। तो बेसिकली जो सेवा चैटबॉट है, सेवीज वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट है, वो क्या करेगा कि कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होने के कारण क्या होगा कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेरीज का, आपके सवालों का कुछ आपको जवाब दे सकता है कि हाँ भाई कौन सा अभी शेयर्स बहुत अच्छा चल रहा है, किसका फाइनेंशियल अभी वैल्यूएशन ज़्यादा है, ठीक है, किस पे पैसे लगाने चाहिए। तो इस तरह की आपको जनरल इन्फॉर्मेशन जो होगा आपको इस चैटबॉट से मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करके कुछ ना कुछ एक सिक्योरिटीज़ मार्केट, कैपिटल मार्केट में आप थोड़ा अपना आइडिया गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इस चीज़ का यूज़ करके और कहीं ना कहीं सही डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, ओके। तो ध्यान रखना, सेवा चैटबॉट इसका है, सेबी का है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है, ठीक है, ओके। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में देखा गया चंदाक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं, ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, या फिर डी राजस्थान। देखो सही आंसर जो हो जाएगा आपका, जो चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बेसिकली उड़ीसा में लोकेटेड है, ओके। हम लोग आओ जानते हैं इसके बारे में, न्यूज़ में क्यों आया। तो देखो अभी हाल ही में आपको पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो ऑन इंडिपेंडेंस डे सांभर, सांभर एंड पार्किंग डियर, बेसिकली एक तरह के हिरन है आपके, सांभर और पार्किंग डियर हिरन है, जिनको अभी चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया था, मतलब रिलीज किया गया था, ओके। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये भी न्यूज़ में आ गया चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सांभर जो कि हिरन है एक, और पार्किंग डियर को वहाँ पे रिलीज किया गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ लोकेटेड है, तो वो आपका खुर्दा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, उड़ीसा याद रखना है, चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री
फ्रेंडशिप फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर इंडियाज इंडिपेंडेंस? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किस देश में भारत की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया? आपको बताना है कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है ए ताइवान, बी भूटान, सी मालदीव्स या फिर डी श्रीलंका। और ये क्वेश्चन आपका जस्ट प्रीवियस क्लास में इसको डील किया गया है। अगर आपको आंसर पता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस क्लास का वीडियो जरूर देखें। इसके साथ आपको और भी नॉलेज बेस आपका बढ़ जाएगा उसके कारण, और जो कि आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट करें। मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड द फ्लड वॉच इंडिया? फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप डेवलप्ड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा डेवलप किया गया है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। आपको बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके, क्या ये ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको रिलीज किया है, बी क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय ने क्या इसको रिलीज किया है, सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या जल शक्ति मंत्रालय ने इसे रिलीज किया है, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट इज शहरी विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने इसको रिलीज किया है। थोड़ा गैस करने की कोशिश करें। मैंने अभी आपको सिखाया कि थोड़ा सा आप लोग गैस जरूर करने की कोशिश करें। तो जो लोग भी यहाँ पे फ्लड वॉच इंडिया सेंट्रल वाटर कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दैट इज जल शक्ति मंत्रालय में गैस कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस चीज के बारे में। तो देखो, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति लॉन्च्ड वर्जन 2.0 ऑफ द फ्लड वॉच इंडिया। ठीक है, फ्लड वॉच इंडिया एक तरह से मोबाइल ऐप है, किसके द्वारा? आपका सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देख सकते हो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप करेगा क्या? जो फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप है, ये क्या करेगा? द ऐप प्रोवाइड्स रियल टाइम फ्लड इंफॉर्मेशन। आपको एकदम रियल टाइम उस समय क्या आपका जो भी फ्लड का इंफॉर्मेशन है, वो बाढ़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एकदम रियल टाइम में प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एंड 7 डे फोरकास्ट, 7 दिन का फोरकास्ट भी आपको देगा टू द पब्लिक। ठीक है, जो भी आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको 7 दिन का फोरकास्ट भी उपलब्ध करवाएगा। बेसिकली कौन से भाषाओं में? इंग्लिश और हिंदी, 2 भाषाओं में उपलब्ध कराएगा आपको। 7 दिन का पहले से ही फोरकास्ट बनाएगा, आकाशवाणी पहले से ही कर देगा 7 दिन का। ठीक है, बेसिकली बाढ़ की स्थिति के बारे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है विथ बोथ रीडेबल एंड ऑडियो फॉर्मेट्स। आप उस इंफॉर्मेशन को या तो पढ़ भी सकते हैं या फिर ऑडियो के द्वारा सुन भी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत स्टेज में आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो मतलब एज ऑफ पढ़ने की स्थिति में रहते हैं, तो आप सुन के भी बाढ़ का इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। किसके द्वारा? फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप के द्वारा। ठीक है, कौन सी मंत्रालय ने इसको रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दैट इज जल शक्ति मंत्रालय ने इसको रिलीज किया है। ठीक है, बहुत अच्छा कदम है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द AIM-174B एन एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल इन इंडो पैसिफिक? सवाल क्या है? किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक में बेहद लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AIM-174B पेश की है? आपके ऑप्शंस हैं, ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी जापान या फिर डी इंडिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है ना, यूएस ने ही इस चीज को लॉन्च किया है। देखते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा। तो देखो, द यूएस नेवी न्यू AIM-174B। ठीक है, तो अमेरिका की नौसेना ने क्या भी लॉन्च किया? AIM-174B, जो कि एक मिसाइल है दैट एम्स टू काउंटर चाइनाज एरियल डोमिनेंस। कहीं ना कहीं चाइना का थोड़ा वर्चस्व एयर में, मतलब एक तरह से बोल सकते हो हवाओं में जो भी उनका मिसाइल सिस्टम है या एयरफोर्स है, तो उसमें थोड़ा उसका ज़्यादा दबदबा हो रहा था। तो उसी को काउंटर करने के लिए यूएसए ने क्या लॉन्च किया? आपका AIM-174B। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? एक एयर लॉन्च्ड वर्जन है। किस चीज़ का? SM-6 मिसाइल है एक यूएस का, वो SM-6 मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वर्जन है। ओके, कब इसको जो कब इंट्रोड्यूस किया गया? जुलाई में इंट्रोड्यूस किया गया,
24 अभी हाल ही में जुलाई में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, सॉरी, ओके, तो अभी हाल ही में जुलाई में 2024 में आपका AIM 174B को इंट्रोड्यूस किया गया यूएस के द्वारा। ठीक है, अगर हम इस मिसाइल का थोड़ा स्पेसिफिकली जाने तो ये एक तरह का एयर टू एयर मिसाइल है। किस तरह का मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, दैट कैन स्ट्राइक टारगेट्स अप टू 400 किलोमीटर्स अवे। तो इसका रेंज कितना है AIM 174B का? 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर दूर तक, 400 किलोमीटर दूर तक इसकी मारने की क्षमता है। ओके, एक्सीडिंग रेंज ऑफ चाइना PL-15, चाइना का PL-15 मिसाइल है, उससे ज़्यादा दूर तक मार कर सकता है आपका यूएस का AIM 174B मिसाइल। देखो अब यहाँ पे बेसिकली 3-4 चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो AIM 174B कौन सी पर्टिकुलर कंट्री का है? तो वो आपका यूएस नेवी का है। ठीक है, और अगर बात करें आपका, ये एक तरह का एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये 400 किलोमीटर अवे तक आपको हिट कर सकता है ये मिसाइल। ठीक है, और चाइना का PL-15 से ये थोड़ा एक्सीड कर रहा है। तो बेसिकली 3-4 पॉइंट ही आपको ध्यान में रखना है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था आपके लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और डेस्टिनेशन आइस के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्द ही इसी तरह के शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।